फ्रांस के एक छोटे से शहर आर्लेस एक बच्चे का जन्म होता है। जून लुइस गैल में एक ऐसा जमाना था जब कार्स और एरोप्लेन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। लोग घोड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे ट्रैवल करने के लिए। घरों में रोशनी के लिए लोग मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे। इस समय में दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ये बच्ची आगे चलकर इतिहास रच देगी। ये एक इतनी लंबी उम्र थी, इतनी लंबी उम्र पाएगी कि दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। साल 1889 में लुइस सिर्फ 14 ईयर की थी जब पेरिस के शहर में आईफल टावर बनकर खड़ा हुआ। साल 1896 जब लुइस ने 21 ईयर की उम्र पर शादी करी, तब महात्मा गांधी जश्न साउथ अफ्रीका मूव किए। महात्मा गांधी की उम्र सिर्फ 6 साल ज्यादा थी लुइस के कंपैरिजन में। कुछ साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जब लुइस सिर्फ 29 ईयर की थी, अपनी हैप्पीली मैरिज जिंदगी जी रही थी अपनी बेटी के साथ। यूरोप में एक बड़ा धमाका होता है, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। सन 1934 जर्मनी में जब हिटलर का राइज देखने को मिल रहा था तो लुइस के परिवार में एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी होती है। इनकी बेटी की मौत हो जाती है एक लंग्स इन्फेक्शन की वजह से। इस वक्त इनकी एज थी 59 इयर्स। 59 इयर्स एक ऐसी उम्र है जब ज़्यादातर औरतों के लिए नानी दादी बनने की उम्र हो जाती है, लेकिन लुइस ने कभी खुद भी इमेजिन नहीं किया होगा कि इनकी लाइफ का टाइम अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ था। सन 1942 वर्ल्ड वॉर 2 पूरे जोरों खरोश पर चल रही थी। करोड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इस वार में करोड़ों लोगों ने अपने परिवार से बिछड़ गए। लुइस के घर पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब वो 64 इयर्स की थी वो अपने हस्बैंड को खो देती है। सन 1947 जब प्रधानमंत्री नेहरू देश का झंडा लहराते हैं, इंडिया को आज़ादी मिलती है। ब्रिटिश से लुइस की उम्र इस वक्त 72 ईयर और वो जाने अनजाने में इत्तेहाद के पन्ने पलटते हुए देख रही थी। इनके जीवन में घोड़ों को गाड़ियों से रिप्लेस किया जा चुका था, मोमबत्तियों को बिजली से। सन 1969 में जब वो अपना 94 बर्थडे मनाती है तो इंसान चांद पर कदम रख चुका था। सन 1985 में राजीव गांधी को एक ऐतिहासिक जीत मिलती है। इंडियन इलेक्शन से इंडिया में आई थी रेवोल्यूशन की जस्ट शुरुआत होने वाली थी, जिसमें समय लुइस की उम्र थी 110 साल। अभी तक वो खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी, लेकिन इस पॉइंट के बाद वो एक नर्सिंग होम में मूव कर जाती है। दोस्तों, सन 1988 दुनिया की नजर फाइनली लुइस पर पड़ती है। इनकी चर्चा देश व देश हर जगह होती है। खबरों में बताया जाता है कि अब ये एक्चुअली में ओल्डेस्ट लॉन्ग ह्यूमन बन चुकी है। सन 1997 में जाकर इसकी एज 122 इयर्स की होती है। जब लुइस का देहांत होता है, दुनिया में कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना ऑलरेडी शुरू हो चुका था। जून एलोइस कैलमेट उन्होंने इमेजिनेशन की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। आखिर क्या कारण था इसके पीछे, क्या राज है इतनी लंबी उम्र जीने का, आगे समझते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले जवाब आपके दिमाग में आएगा कि इसलिए यहाँ पर लक इन्वॉल्व थी, जो कि बात सच है। अगर आपको 122 ईयर्स तक जीना है तो काफ़ी हद तक लक का भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी लंबी उम्र जीने में कितना कंट्रीब्यूशन लक का होता है और कितना कंट्रीब्यूशन आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस का होता है। साल 1870 और 1900 के बीच में एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी डेनमार्क में ट्विंस पर, जिसमें 2800 से ज़्यादा ट्विंस को एनालाइज किया गया था। ये देखने के लिए लॉन्गेविटी में जेनेटिक्स का कितना बड़ा फैक्टर होता है और लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट का कितना बड़ा फैक्टर होता है। किसी रिसर्च को फेमस ट्विन स्टडी नाम से जाना गया है और इसका कंक्लूजन ये निकला कि एक एवरेज इंसान की जिंदगी 20% डिक्टेट करी जाती है जीन से और 80% इन्फ्लुएंस होती है लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट से, यानी आपके खाने पीने की चॉइसेस। एक्सरसाइज करने के ढंग और एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आप कितनी लंबी उम्र जिएंगे। ये सवाल ये उठता है कि कौन सी ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जिनसे इतनी लंबी उम्र तक जिया जा सकता है। ये पता लगाने के लिए शायद सबसे बेस्ट तरीका है रिवर्स में रिसर्च करना, इन लोगों के लाइफस्टाइल को देखना जो ऑलरेडी इतनी लंबी उम्र जी रहे हैं। अर्ली की बात डैन पैट्रोन एक एक्सप्लोरर रॉथरन नेशनल जियोग्राफी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों न दुनिया की ऐसी जगहों को जाकर स्टडी किया जाए जहां पर लोग सबसे ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। साल 2003 में उन्होंने कोलैबोरेट किया एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, डायटेशियंस, जेनेटिक्स के साथ
इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने पॉपुलेशन डाटा का इस्तेमाल किया, दुनिया में ऐसे एरियाज को लोकेट करने के लिए जहां सबसे ज़्यादा ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी उम्र 100 ईयर्स साल से इससे ऊपर है। इन लोगों को सेंचुरियंस कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट करी होती है। इस समय के अराउंड कुछ और लोग भी इस चीज़ को लेकर रिसर्च कर रहे थे, जैसे कि ये वाला रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेरोंटोलॉजी में, जहां उन्होंने आइडेंटिफाई जाता है कि मेल सेंचुरियंस की वो लोग जो 100 साल या इससे ऊपर की उम्र हैं में जिन इटालियन गाँव में इन लोगों की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पाई गई है। नक्शे पर इनके अराउंड ब्लू सर्कल ड्रा किया गया और इन जगहों को ब्लू जूम करके रेफर किया जाने लगा। दूसरी तरफ डेन बटन को ऐसी जगह मिलती है जापान के देश ओकिनावा आइलैंड पर दुनिया की लॉन्गेस्ट डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाई जाती है। ये लोग एक एक्सपेक्टेशन पर निकलते हैं, इन जगहों में जाते हैं पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है कि यहाँ लोग इतनी लंबी उम्र जी रहे हैं। आगे चलकर साइंटिस्ट ऑफ डेमोग्राफर्स की टीम पूरी दुनिया में छान करती है और 5 ऐसे ब्लू जोन्स पाई जाती हैं। पहली इटली में सार्डिनिया, दूसरी जापान में ओकिनावा, तीसरी अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में लूमा लैंडा की एक 7 डे एडवांस कम्युनिटी, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर एक रिलीजियस सेक्ट है। चौथा ग्रीस पर मौजूद अकारिया का आइलैंड और 5वां कोस्टा देश में मौजूद नेक्यो पेनिनसुला करानी चाहिए। 5 ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही लंबी उम्र जीते हैं बाकी दुनिया के लोग के कंपैरिजन में। क्या इन जगहों में कुछ खास बात है? शायद यहाँ का साफ पानी या साफ हवा, या फिर इन लोगों की अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि डीन और इनकी टीम सालों तक काम करती है। असली कारण जानने के लिए फाइनल रिपोर्ट निकाली गई तो कुछ रीज़न सामने आई कि इन एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसी हैबिट्स कॉमन है जो कि सभी लोगों में पाई जाती हैं, जिनकी वजह से लॉन्गेविटी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और क्या है ये हैबिट्स, आइए एक एक करके हम चाहते हैं ताकि आप भी इनसे सीख सकें अपनी ज़िंदगी में और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें और लंबी उम्र तक जी सकें। पहली लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो वो है नेचुरल मूवमेंट। नेचुरल मूवमेंट का बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट है ब्लू जोन्स में रहने वाली। बुजुर्ग लोग जिम में जाकर हैवी वेट्स उठाते नहीं हैं या फिर मैराथन रन करते, बल्कि ऐसा कि इनकी ज़िंदगी में इनकी जो इन्वायरमेंट है वो दिन भर छोटी मोटी नेचुरल मूवमेंट्स को इनकरेज करती है।